अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। आज का पहला सवाल ये है कि क्या होम्योपैथिक में अंधेपन की दवा आती है? जी हाँ, होम्योपैथिक में अंधेपन की दवा आती है, मगर शर्त यह है कि अंधापन अचानक हो, यानी किसी को किसी अटैक के ज़रिए, या जैसे अभी कुछ देर पहले ठीक था, अभी तुरंत अभी अचानक आँखों की रोशनी चली गई, तो इसके लिए होम्योपैथिक में दवा आती है एकोनाइट 30। इसको आधे कप पानी में 15-15 बूंद सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल कराएं, तो इसके ज़रिए, इस दवा के ज़रिए अगर अचानक अंधापन आया होगा तो वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा। दूसरा सवाल ये आया है कि डॉक्टर साहब, मैंने अंग्रेज़ी दवाखाने में दिखाया है, मुझे अपेंडिक्स की शिकायत डॉक्टर बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या होम्योपैथिक में ऐसी दवा आती है कि दवा से मेरा अपेंडिक्स ठीक हो जाए? जी मेरे भाई, होम्योपैथिक में ऐसी दवा आती है जिससे अपेंडिक्स ठीक किया जा सकता है। उस दवा का नाम आप नोट कर लें, बेलाडोना 30। इसको आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह 2 महीने के करीब में, 2 महीने आप दवा पिएंगे तो इससे धीरे धीरे करके आपका अपेंडिक्स ठीक हो जाएगा। तीसरा सवाल ये है कि मेरा बच्चा एग्ज़ाम में अक्सर करके फ़ेल हो जाता है, उसको याद तो सब रहता है, घर से प्रिपेयर भी करके जाता है, लेकिन फिर भी फ़ेल हो जाता है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है कि एग्ज़ाम का डर बच्चों के अंदर रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, खौफ रहता है। बच्चे को घर से याद तो सब रहता है कि मुझे ये भी लिखना है, मुझे ये भी लिखना है, ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसका जवाब ऐसे लिखूँगा। घर से निकलता है तो उसको पूरा प्रिपेयर रहता है, लेकिन जैसे एग्ज़ाम पेपर उसके हाथ में आता है, आंसर शीट उसके हाथ में आ जाती है, तो वो सब कुछ भूल जाता है। एक अजीब किस्म का डर रहता है बच्चों के अंदर। तो उसके लिए होम्योपैथिक में एक दवा आती है जलसेमियम 30। इसको आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर पिलाना है। धीरे धीरे करके आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा और इंशाअल्लाह एग्ज़ाम में पास भी हो जाएगा। चौथा ये सवाल आया है कि मेरे हस्बैंड की आंखें सोते वक्त खुली रहती हैं, तो क्या होम्योपैथिक में ऐसी दवा आती है कि ये इनकी बीमारी ख़त्म हो जाए? जी हाँ, इसकी दवा लाइकोपोडियम 30। इसको आधे कप पानी में 15-15 बूंद डालकर पिलाएं। इंशाअल्लाह आपके हस्बैंड इंशाअल्लाह आँख बंद कर सोएंगे। अगला सवाल ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आंधी तूफ़ान से डर लगता है, तो उसके लिए क्या दवा दें? उसके लिए होम्योपैथिक में दवा आती है रोडोडेंड्रॉन 30 पावर में। आधे कप पानी में 15 बूंद सुबह, दोपहर और शाम पिलाइए। इंशाअल्लाह धीरे धीरे करके उनका डर ख़त्म होते जाएगा। छठा सवाल ये है कि आवाज़ एकदम ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, इसका क्या इलाज है? इसका इलाज होम्योपैथिक में ये है कि कॉस्टिकम दवा आती है, 30 पावर में आपको लेनी है। आधे कप पानी में 15-15 बूंद डालकर इसको इस्तेमाल कराना है। इंशाअल्लाह धीरे धीरे करके आवाज़ वापस आ जाएगी। अगला सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों को बहसबाजी की आदत होती है। कोई भी, जैसे 4 लोग बैठे हैं, उनमें से अगर किसी ने एक बात निकाली तो उस ताल्लुक़ से आदमी बहस करने पे उतर आता है। बहुत से लोगों की आदत होती है, अक्सर होटलों में ऐसी जो है गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, जिसमें आपस में बहसा बहसी हो जाती है। यहाँ तक के नौबत आ जाती है कि लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। तो इसके लिए क्या होम्योपैथिक में दवा आती है? जी हाँ, होम्योपैथिक में एसिड फॉस इसकी दवा आती है। इसको 30 पावर में लेना है और आधे कप पानी में डालकर 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल कराना है। इंशाअल्लाह धीरे धीरे करके ये बहसबाजी की आदत ठीक हो जाएगी। अगला सवाल ये है कि क्या होम्योपैथिक में एंटीबायोटिक दवा आती है? जैसे कि एलोपैथिक में कई सारी जो है अलग अलग एंटीबायोटिक्स दवाएं आती हैं, ऐसे ही क्या होम्योपैथिक में एंटीबायोटिक दवा आती है? जी हाँ भाई, होम्योपैथिक में एंटीबायोटिक दवा आती है जिसे पायरोजेसिम कहते हैं। इसको इस्तेमाल अलग अलग पावर में आती है, ये 30 पावर में भी आती है, 200 पावर में भी आती है, 1 M पावर में भी आती है। इसको अलग अलग
जिस हिसाब से पेशेंट की कंडीशन हो उस हिसाब से इसको इस्तेमाल कराया जाता है। अगला सवाल ये है कि क्या होम्योपैथिक में एंटीसेप्टिक दवा आती है, जैसे किसी को ज़ख़म हो गया, खून बह रहा है या जल गया हो या जो है और कोई एक्सीडेंटल केस हो, क्या होम्योपैथिक में एंटीसेप्टिक दवा आती है? जी हाँ, होम्योपैथिक में कैलेंडुला एक दवा आती है जिसे इस्तेमाल भी कराया जाता है, यानी ज़ख़म पर लगाया भी जाता है और ज़ख़म सुखाने के लिए इसको पिलाया भी जाता है। तो ज़ख़म पे लगाने के लिए कैलेंडुला क्यू यानी इसको मदर टिंचर में इस्तेमाल कराया जाता है। वह जो है रुई में लेके अच्छे से ज़ख़म को क्लीन करना है, पोंछना है, रोज़ डेली इसको लगाना है, तो इससे धीरे धीरे करके ज़ख़म ठीक हो जाएगा। और कैलेंडुला 30 पावर में 15 बूंद पानी में डालकर पिलाना है, तो इससे इंशाअल्लाह ज़ख़म जल्दी भर जाएगा। अगला सवाल यह है कि मेरे लड़के को अंडा खाने से एलर्जी है, तो इसकी होम्योपैथिक में क्या दवा आती है? इसकी होम्योपैथिक में दवा आती है जिन लोगों को अंडा खाने से एलर्जी होती है, खुजली होने लगती है या पित्ती उछल जाती है, तो इसके लिए होम्योपैथिक में एक दवा आती है जिसे फेरम मेट कहते हैं। इसको 30 पावर में आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह दोपहर शाम पिलाएं। धीरे धीरे करके ये अंडे से जो एलर्जी है आपके बच्चे को, ये ठीक हो जाएगी। अगला सवाल ये है कि एंटीबायोटिक दवा से अगर एलर्जी हो तो क्या दवा देनी चाहिए? क्या होम्योपैथिक में इसका इलाज है? बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक दवा इस्तेमाल करते हैं, उसके ज़रिए उनको एलर्जी पैदा हो जाती है, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, खुजली होने लगती है, यानी पित्ती भी उछलने लगती है और अलग अलग जो है टाइप के कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं जिसमें बॉडी में। तो इसके लिए क्या होम्योपैथिक में ऐसी दवा आती है जिससे जो है जो एंटीबायोटिक का जो असर है वो ख़त्म हो जाए? तो जी हाँ, होम्योपैथिक में सल्फ़र नाम की दवा आती है। इसको 30 पावर में 15-15 बूंद सुबह दोपहर और शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जिस एंटीबायोटिक से भी आपको एलर्जी हुई होगी उसका असर धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि आईब्रो के अगर बाल झड़ जाएं तो उसके लिए क्या दवा देनी चाहिए? उसके लिए होम्योपैथिक में दवा आती है काली कार्ब 200। इसको आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह दोपहर शाम पिलाएं, तो इंशाअल्लाह उम्मीद ये रखिए कि आईब्रो के बाल धीरे धीरे करके आपके उगाएंगे, जम जाएंगे। अगला सवाल ये है कि अंधेरे में भूतों का खौफ, डर लगना, अकेले कमरे में नहीं रह पाना, इसका क्या इलाज है? यानी जब भी कोई अंधेरे में जाता हो उसको ऐसा लगे कि मेरे पीछे कोई चल रहा है या मेरे पीछे सफ़ेद कपड़े में कोई आ रहा है, ऐसा डर और खौफ जिसे महसूस होता है, उसके लिए होम्योपैथिक में एक दवा आती है जिसे कहते हैं आर्सेनिक अल्ब। इसको 30 पावर में आधे कप पानी में 15-15 बूंद डालकर इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह धीरे धीरे करके आपका डर ख़त्म हो जाएगा और आप अच्छे सेहतयाब हो जाएंगे। उम्मीद है आपको सारे जो सवालात हैं और जो मैंने बातें बताई आपको, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह अब मुलाकात करते हैं अगले इतवार को नए क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।